अच्छा, नार्थ में आप सजाद साहब को सपोर्ट करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब को? आप ईमानदारी से बताइए, आपको दिल्ली चाहत क्या है? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब भी मेरा दोस्त है और सजाद गनी लोन साहब भी मेरा दोस्त है। अब किस दोस्त को आप वफा करेंगे? तो इसलिए देखिए, मेरे तो सब दोस्त हैं, फयाज साहब भी मेरा दोस्त है। अब वफा किसको करेंगे? बहरहाल मैदान में तो आपके वर्करान को निकलना है, बटन तो दबाना है। लेकिन मेरी बात सुनो, दोस्ती पक्की, खर्चा कैंडिडेट उठाओ ना, अभी भी टाइम है, अभी भी एक दिन है। रविंदर रैना जी, एक बात सुनो, में मत रखो जनाब। सियासतदान आते हैं वोट जीतने के लिए, हम लोगों के दिल जीतने निकले हैं, दिल जीतने। लोग हमारे दिल में बसते हैं, हम वोटों की कश्मीरी भी हमारा म्योन से जिगर नहीं। आप पहाड़ी, आप मरहम लगाते हैं, पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ी हमारे हैं, गुजर हमारे, लेकिन कश्मीरी का कश्मीरी म्योन से जिगर कश्मीरी म्योन से जिगर कश्मीरी लोग आपके जिगर सही मायने में है? जिगर कश्मीरी म्योन से जिगर, असल जिगर। जब मेरे लोग वादिये कश्मीर में तकलीफ में होंगे, रविंदर रैना आ जाएगा। रविंदर रैना जी, आप सवाल सुनिए, आप मुझे डाइवर्ट मत करें। ये आपकी फौज बैठी है, क्या इनमें से किसी को भी हक नहीं था पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का? क्या बीजेपी इतनी डर रही है कि कश्मीर से कोई भी कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं उठाया? यकीनन ऊपर वाले की रहमत से वो दिन भी आएगा जब यहाँ कमल का फूल ही फूल खिले। लेकिन आप आपकी ये तमन्ना कश्मीर में सपोर्ट किया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आज गांव गांव में डेवलपमेंट हो रही है, आज गांव, इसीलिए सैलाब आ रहा है। सुनिए ना, इसीलिए स्मार्ट सिटी जो है सुमाल बनी है। एक मिनट मेरा बात सुनिए ना। अब सैलाब आना, बर्फबारी आना, बारिश आना, ये कुदरत का निजाम है। ये इससे पहले भी बर्फबारी पड़ती आपको थी। क्या लगता है कि ये बर्फबारी और बारिश और सैलाब भी रविंदर रैना ने लाया है? तुमको यही लगता है? ये कुदरत का निजाम है। बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना जी मौजूद है। रविंदर रैना जी को बहुत मुद्दत के बाद आज जिला कुपवारा, एक अमन परस्त जिला जो है वो याद आया है। आप कल फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स के पास गए मरहम पट्टी लगाने के लिए, लेकिन आपके सियासी हरीफ कह रहे हैं आजकल इलेक्शन की सरगर्मियां जारी है। रैना साहब जो है, इसको पुरानी आदत है लोगों के पास जाना, उनको दावे करना, उनको दावे देना, लेकिन फिर वो काम नहीं करना। लोगों के पास जाना रविंदर रैना का काम है। और जब लोगों को मुश्किल होती है, जब आवाम को कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, जब मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, बच्चे तकलीफ में हों, गमजदा हों, तो रविंदर रैना उनके साथ खड़ा होता है, उनकी मुश्किलातें दूर करता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है। और इसलिए आप सारी दुनिया ने देखा कि रविंदर रैना लंगेट, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, त्रिगाम, लोलाब, कलारूस, वारसुन, हर गांव के अंदर रविंदर रैना पहुंचा उन गरीबों के पास जो इस सैलाब की जद में आए, जिनके मकान डूब गए, जिनके मकान जो है वो स्लाइडिंग में बह गए, जिनको नुकसान पहुंचा है, पहाड़ हो या मैदान का। इससे पहले भी बाढ़ आई, इससे पहले भी तकलीफें लोगों को आई, आप कुपवाड़ा नहीं आई? हर जगह जनाब, सिर्फ कुपवाड़ा नहीं, मच्छल, केरन, टंगढार, टीठवाल, गबरन, टाड, ऊड़ी, बजहामा, परमपीला, कमलकोट, बुनियार, ये तमाम एरियाज हैं। जब कहीं परेशानी हो गई तो रविंदर रैना खड़ा होता है। और आज भी आप देखो कि यहाँ चाहे बरारीपुरा हो, चाहे चोगुल हो, मागम हो, कुपवाड़ा शहर का एरिया हो, कलारूस हो, वतपुरा हो, लोलाब हो या वारसुन का एरिया हो, और उसके बाद जो वादिये करना है, चूंकि इस वक्त वहाँ जो साधना जो पास है वहाँ बर्फ गिरी है, वरना मुझे वहाँ भी जाना है करना, टंगढार, टिठवाल, हर जगह मच्छल जाने वाला हूँ। रैना साहब, ये लोग जो है जानबाज सिपाही लोग बैठे हैं बीजेपी के, मैं इनके लिए कुर्बान, इनका सही बात है, सही बात है, ये लोग इनका बैठे हैं। रैना साहब, इसलिए जो सियासतदान ये बोलता है कि रविंदर रैना बाढ़ और सैलाब में आया है, तो उनको बता दो कि रविंदर रैना
मजलूमों नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए। सर, ये फौज हमारी है ना, गरीबों का खादिम है, गरीबों का ये खादिम बीजेपी है। की फौज बैठी है और ना। एक बार नहीं, 1000 बार अपने गरीबों के पास, अपने लोगों के पास जाऊंगा। जब मेरे लोग वादी कश्मीर में तकलीफ में होंगे, रविंदर रैना आ जाएगा। रविंदर रैना जी, आप सवाल सुनिए, आप मुझे डाइवर्ट मत करें। ये आपकी फौज बैठी है, क्या इनमें से किसी को भी हक नहीं था पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का? क्या बीजेपी इतनी डर रही है कि कश्मीर से कोई भी कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं उठाया? यकीनन ऊपर वाले की रहमत से वो दिन भी आएगा जब यहाँ कमल का फूल ही फूल खिलेगा। लेकिन आप आपकी ये तमन्ना रैना साहब, पिछले 7 सालों से आप बीजेपी के यूटी चीफ हैं। आप इतना आपने माहौल बनाया है, आप दावा करते हैं कि हम यहाँ पर जो है 400 पार करेंगे, तो कश्मीर में डर क्यों? अगर कश्मीर में अमन अमान है, आपका मानना है, अगर कश्मीर में नया कश्मीर है, तो आप क्यों डर रहे हैं? हमको कश्मीर से मोहब्बत है। इनको धोखे में मत रखो रविंदर रैना जी, इनको धोखे में मत रखो। जनाब, सियासतदान आते हैं वोट जीतने के लिए, हम लोगों के दिल जीतने निकले हैं, दिल जीतने। लोग हमारे दिल में बसते हैं, हम वोटों की सियासत नहीं करते जनाब। जब लोग गमजदा होते हैं तो रविंदर रैना और बीजेपी के वर्कर्स पहुंचते हैं। हमारे जावेद कुरैशी साहब, हमारे रफीक शाह साहब, हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के प्रेसिडेंट साहिबान, हमारा एक एक वर्कर मुश्किल वक्त में अवाम के बीच जाता है और उनकी खिदमतदार बन के काम करता है। हम अपने लोगों के खिदमतदार हैं जनाब, हम खिदमत करने वाले लोग हैं। खिदमत जब आप ऐवान में पूछेंगे तब खिदमत करेंगे ना, पार्लियामेंट में पूछेंगे तब इनकी आवाज आप बनेंगे ना, इस तरह आप वहां भी पहुंचेंगे जनाब, आपकी दुआ। अच्छा, आपकी पहुंचेंगे, आप मुझे जवाब दीजिए, आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया, वजह क्या है? चलिए, अभी क्या आपकी साख्त अभी कमजोर है? कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, हम लोग तैयार थे। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी सीट हम लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर हम लड़ने के लिए तैयार थे। बारामूला सीट को भी हम लड़ने को तैयार थे। तो फिर क्या हुआ? लेकिन कभी कभी जो है खुद इलेक्शन लड़ना, और कभी कभी अपने कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, जैसे हमारा एनडीए है। तो कश्मीर में ये कोलिशन पार्टनर्स कौन है आपके? अभी हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द इसका फैसला हो जाए। सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है होम मिनिस्टर साहब आएंगे और आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये सोर्सेज क्या होते हैं हमें नहीं मालूम है, हमारा फैसला मैदान जंग में होता है। अच्छा, नार्थ में आप सजाद साहब को सपोर्ट करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब को? आप ईमानदारी से बताइए, आपको दिल्ली चाहत क्या है? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब भी मेरा दोस्त है और सजाद गनी लोन साहब भी मेरा दोस्त है। अब किस दोस्त को आप वफा करेंगे? तो इसलिए देखिए, मेरे तो सब दोस्त हैं, फयाज साहब भी मेरा दोस्त है। वफा किसको करेंगे? बहरहाल मैदान में तो आपके वर्करान को निकलना है, बटन तो दबाना है। लेकिन मेरी बात सुनो, दोस्ती पक्की, खर्चा कैंडिडेट उठाओ ना, अभी भी टाइम है, अभी भी एक दिन है। नार्थ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने वर्करान से बात कर रहा हूँ। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं रविंदर रैना जी चाहते थे, लेकिन जो आला कमान है वहां से न्योता आया कि नहीं। अदरवाइज मैंने ये भी सुना कि रविंदर रैना को बहुत ज्यादा महसूस भी हुआ कि हमने यहाँ पर कैंडिडेट्स क्यों नहीं उठाए। देखिए, जो प्यार, मोहब्बत, जो इज्जत हमको वादिये कश्मीर की आवाम ने दी है, जो लोगों ने हमें प्यार दिया, जो लोगों ने, नौजवानों ने या हमको बीजेपी को वादिये कश्मीर में सपोर्ट किया, मैं ईमानदारी से कहता हूँ आज गांव गांव में डेवलपमेंट हो रही है। आज गांव, इसीलिए सैलाब आ रहा है, सुनिए ना, इसीलिए स्मार्ट सिटी जो है सुमाल बनी है। एक मिनट मेरा बात सुनिए ना। अब सैलाब आना, बर्फबारी आना, बारिश आना, ये कुदरत का निजाम है। ये इससे पहले भी बर्फबारी पड़ती थी। आपको क्या लगता है कि ये बर्फबारी और बारिश और सैलाब भी रविंदर रैना ने लाया है? तुमको यही लगता है? ये कुदरत का निजाम है, ये नेचुरल डिजास्टर हो गया, इसलिए हम लोगों में पहुंचा। लेकिन मेरी एक बात सुनो, आज वादिये कश्मीर के बच्चे के दिल में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी वो पता चला जब आप लोगों ने अनाउंस किया यहाँ पर कैंडिडेट्स को। सुनिए ना, आज गांव गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी। आज मच्छल, केरन, लोलाब, टंगधार, टिठवाल, उड़ी, दूर दराज के एरिया में चले जाएंगे आप, बिजली,
पीने का साफ पानी, सड़कें शानदार तरीके से बनी हैं। ये बीजेपी अच्छा, लोग की कितने देन है। खुश हैं? नहीं, सुनिए रैना ना। साहब, लोग कितने खुश सुनिए हैं? सुनिए जनाब मोहतरम, आज जहां हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बना है, मरकज की हुकूमत मोदी सजाद साहब हो रहा है मैंने लाया, चलो उसको, अगर उसने लाया, आप लोगों ने लाया है सजाद साहब ने। अगर मैं देखो, मैं इसमें कोई बयानबाजी नहीं करूंगा, पैसा मरकज ने दिया है जनाब, इससे पहले भी बड़े हुक्मरान होते थे, ये मोदी हुकूमत की देन है। और केवल एक हंदवाड़ा में नहीं, 8 मेडिकल कॉलेज बने हैं, अनंतनाग में बना है, डोडा में बना है, उधमपुर में बना है, राजौरी में बना है, कठुआ में बना है, एम्स हॉस्पिटल अवंतीपुरा कश्मीर में बन रहा है। एक एम्स होता था पूरे मुल्क में दिल्ली में, और दूसरा एम्स वादी कश्मीर के अवंतीपुरा में बन रहा है। जनाब, रेल गाड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने को तैयार है, और कुपवाड़ा अभी भी तरस रहा है। कुपवाड़ा भी आएगी जनाब, कुपवाड़ा भी आएगी। रैना साहब, मुझे बताए पहाड़ी लोग कितने और खुश हैं आज? सुनो। पहाड़ी लोग कितने खुश हैं? देखिए, पहाड़ी कबीला हो, गुजर बकरवाल हो, कश्मीरी हो, ओबीसी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। कश्मीरी भी हमारा, म्योन से लाते जिगर, म्योन से जिगर। नहीं, आप कश्मीरी, आप मरहम लगाते हैं, पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ी हमारे हैं, गुजर हमारे, लेकिन कश्मीरी कहा जाए? कश्मीरी म्योन से जिगर, जिगर, कश्मीरी म्योन से जिगर, जिगर, कश्मीरी लोग आपके जिगर सही मायने में हैं? जिगर, जिगर, कश्मीरी म्योन से जिगर, असल जिगर। मुझे पता है, आखिरी सवाल माफ कीजिएगा, आखिरी सवाल। जब आप पहाड़ी लोगों को यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन मिली, अब ओबीसीज को भी मिल रही है, आपने एक शब्द दोहराया था कि आज हमने कड़ाका निकाला, वो कड़ाका क्या था? अभी भी यहाँ लोग कह रहे हैं। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों की खिदमत। वो कड़ाका क्या था कि कड़ाका निकाला हमने? गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों की खिदमत, नहीं, वो बेसहारा लोगों की खिदमत, यतीमों की खिदमत, जिनका कोई नहीं है उनकी खिदमत।